हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग अपनी डिफरेंशिएशन पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है ना, उसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। इसकी पहचान क्या होगी ना, आपको ना दो अलग अलग फंक्शन दिए होंगे, एक एक्स में एक वाई में, और आपसे पूछा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन से ही देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ये चीज़ समझ आएगी। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक खुली हुई है। तो आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप जैसे देख पा रहे हैं ना, इसमें x का फंक्शन अलग दे रखा है, आपको y का फंक्शन अलग दे रखा है। तो यही इसकी पहचान है। तो देखिए अब हम इसको कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, आपको x अलग दे रखा है। क्या दे रखा है? 2at²। अब देखिए यहाँ पे तो वेरिएबल आपका t है ना, मेन वेरिएबल, ठीक है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपका क्या हो जाएगा, ये dx बाय dt, और इधर क्या हो जाएगा आपका पावर नीचे, पावर में पहले कम, तो यानी 4at, और t का डेरिवेटिव करेगा आप तो 1, तो कितना आ गया आपका dx बाई dt 4at। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको सेम वैसे ऐसे ही y का करना है। तो y आपको क्या दे रखा है, at की पावर 4। तो इसको भी आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाय dt कितना हो जाएगा, पावर नीचे, पावर में एक कम, और t का डेरिवेटिव एज इट इज़। तो आपका dy बाय dt कितना आ जाएगा, 4at³। ठीक है। अब आपको करना क्या, आपको dy बाय dx चाहिए ना, आप ऐसे लिखिए dy बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको dy को ऊपर कर दे, dx को नीचे कर दे, यानी dy बाय dt और dx बाय dt। आपको इसमें से ना कुछ कैंसिल नहीं करना, आप ना डायरेक्टली उसके बाद इन दोनों की वैल्यू रख दें। कितनी कितनी है इन दोनों की वैल्यू, dy बाय dt की कितनी है, 4at³, क्योंकि आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आप वैल्यू नहीं रख पाएंगे। तो 4at³ अपॉन कितना, 4at। तो इससे 4 से 4 कट, a से a कट, एक t से स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका dy बाय dx कितना आ गया, एक सेकेंड, t²। तो देखा, ये इतना सिंपल है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला भी सेम यही है, दो आपको अलग अलग फंक्शन दे रखा है, a cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए मेन वेरिएबल तो आपको थीटा ही लग रहा है, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या है, a cos थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना हो जाएगा, dx बाय डी थीटा क्या आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा। और आगे अगला भी क्या है, y b cos थीटा है। तो y कितना है, b cos थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस b cos थीटा। अब आपको पता है क्या करना है, आपको dy बाय dx निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, बस dy बाय dx लिखिए। क्या कर लिखेंगे आप, dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा, फिर इनकी वैल्यू रख दें। दोनों की कितनी कितनी आई है, माइनस b cos थीटा अपॉन माइनस a cos थीटा। तो इससे ये कट, और cos थीटा से आप cos थीटा भी कट कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या बच जाएगा,
बी बाय ए, लीजिए हो गया। अब आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो x कितना है, साइन टी, तो आपका वेरिएबल अब t है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यानी dx बाय dt कितना आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos t, और y आपका क्या है, cos 2t, इसको भी आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt कितना आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या जाता है, माइनस साइन 2t, और फिर आप चेन रूल से ना इस 2t को भी डेरिवेट करेंगे, कितना आ जाएगा 2, तो dy बाय dt कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन 2t। बस अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन, तो x कितना हो जाएगा आपका 4t, और y कितना हो जाएगा आपका 4/t दे रखा है आपको। पहले आप x को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू कितना 4, और इसको आप भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt कितना हो जाएगा, देखिए 4/t है, इसके लिए क्या करें आप 4 एज इट इज ले दे, आप उसको t के पावर -1 लिख सकते हैं ना। अब वही चीज़ है, पावर में नीचे पावर में कम कीजिए, तो यानी dy बाय dt क्या हो जाएगा, -4 t की पावर -2, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाय dt इज इक्वल टू -4 t स्क्वायर, पावर आप रेसिप्रोकेट कर दें वापस तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है इसमें, dy बाय dx, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे आप, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, तो -4/t स्क्वायर अपॉन 4/1 लिख लीजिए। आप इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो ये टर्म आपकी कैसे हो जाएगी, -4/t स्क्वायर इंटू 1/4, 4 से 4 कट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1/t स्क्वायर। अब आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो अब आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या जाएगा आपका, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस कॉस 2 थीटा को देखो कैसे डेरिवेट करेंगे आप, माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, कॉस का डेरिवेटिव कितना जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या 2 चेन रूल से, तो dx बाय डी थीटा कितना जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब आप ऐसे सेम y का भी कीजिए, तो y में आपको क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ही खुला हुआ है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा,
तो अब आप इसको डेरिवेट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और यहाँ साइन डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फिर क्या हो गया, कॉस 2 थीटा इंटू 2। तो इसका डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब आपको क्या करना है, बस अपने आंसर में लिख दीजिए इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है। अब आपको आसान से क्वेश्चन पे एक और लेके चलता हूँ 9। इस वीडियो में ना हम आसान क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम इसकी पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम इसके ना थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। तो इस क्लास में तो हम आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, आपको x देखिए क्या दे रखा है, a sec थीटा। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दे थीटा के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कितना, सेक थीटा का डेरिवेटिव बताइए जल्द, सोचिए क्या होता है। सेक थीटा टेन थीटा होता है ना, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा, और वाई फंक्शन क्या है, बी टेन थीटा। तो इसको भी आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा। अब देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो आपको कुछ जो कैंसिल हो सकता है आप कर लीजिए। अब देखिए ऊपर और नीचे से एक एक सेक कैंसिल हो सकता है, कर लें। ये सेक किससे कट जाएगा, तो स्क्वायर का चला जाएगा। तो कितना आंसर बचेगा आपका, बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। तो देखिए आपका आसान क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन नंबर 6 और रह गया। आसान क्या, सारे क्वेश्चन ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए इसमें x क्या दे रखा है आपको, ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यानी डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बस लिख दीजिए, हो गया। और y का है ए 1 प्लस कॉस थीटा। आप इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए 1 का तो हो जाएगा 0, और कॉस का डेरिवेटिव का जाएगा माइनस साइन थीटा। तो अब आप क्या करें, वही अपना डी वाई बाई डी एक्स लिखे, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 प्लस कॉस, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। तो
अब आप अपना आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, या चाहे तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें ना, तो देखिए आप ना ये साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। और अगर आप उस आगे भी कुछ और करना चाहें तो आपका एक फॉर्मूला और होता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आप वो भी कर सकते हैं। देखिए ए से ए काट दीजिए, अपना माइनस रखिए और इसको क्या लीजिए, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, एक साइन से ये कट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। तो चलिए आज की क्लास को तो यहीं ऑफ करते हैं। इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चंस करवाऊँगा। सो थैंक यू एवरीवन।